अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बनी गाला में यूएस कांग्रेस वुमन, अमरीकी कांग्रेस वुमन इल्हान उमर की मुलाकात हुई है। और शीरी मज़ारी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की इल्हान उमर और इमरान खान की, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की दुनिया में इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ की तारीफ बड़ी की इल्हान उमर ने। ये आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब एक तरफ तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, शीरी मज़ारी ने कहा कि बड़ी तारीफ की और बड़े खुशगवार माहौल में, जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये मुलाकात हुई। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, तो उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ और कहा, ये सवाल उठाया कि जो अमरीकी या दीगर ममालिक के नुमाइंदगान हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, वो अपोजिशन से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, ये मुलाकात करने का मकसद क्या है। और फिर इसको जोड़ा अपने उस सियासी बयानिए से जिसमें वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई है। अब इसका जवाब शीरी मज़ारी ने एक और ट्विटर पैगाम में दिया। वो ये भी कहती हैं कि कुछ लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं तस्वीर और ये सारी मुलाकात सामने आने के बाद। उनको जवाब देते हुए मैं कहती हूँ कि जी, हम यूएस एडमिन को की मुखालफत करते हैं जिन्होंने ये पूरी साजिश की पाकिस्तान में उनकी रेजीम चेंज करने के लिए, लेकिन इल्हान यूएस एडमिन का यानी हुकूमत का, इंतज़ामिया का अमरीकी हिस्सा नहीं है। अब हम ज़रा परखेंगे इमरान खान की आज की इस मुलाकात को और शीरी मज़ारी के इस बयान को उनके पुराने उन बयानात से और उस मयार पे जो इमरान खान उस वक्त की अपोजिशन के लिए लिया करते थे, और फिर उस बयानिए पर भी जो वो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है उनकी हुकूमत को हटाने के लिए, और फिर उसके बाद ये मुलाकात। तो बुनियादी सवाल तो हमारा कुछ यूँ कि इमरान खान की इल्हान उमर से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत। साजिश और मुदाखलत के हमारे एनालिस्ट के पास ऑप्शंस हैं। शहजाद इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, महमूद सरफराज साहिबा हमारे साथ हैं, सुहेल वड़ाइद साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और सलीम साफ़ी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बात करेंगे जो शीरी मज़ारी साहिबा वजाहत दे रही हैं। वो कह रही हैं कि इल्हान उमर यूएस एडमिन का पार्ट नहीं है, इंतज़ामिया का पार्ट नहीं है। हम तो रजीम चेंज की साजिश इंतज़ामिया ने की तो उनके खिलाफ हैं, इसलिए दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। और फिर हम परखेंगे उस मयार के ऊपर भी जो इमरान खान ने अपने अपोजिशन के लिए अप्लाई किया। तो अब जब वो मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन में होते हुए एक अमरीकी नुमाइंदे के साथ, तो क्या ये जायज़ है, ये अखलाकन दुरुस्त है? अलीना, ना ये साजिश है, ना ये मदाखलत है, ना ही डिप्लोमेट्स का मिलना अपोजिशन लीडर्स से इनफ प्रूफ है कि कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश हुकूमत के खिलाफ की गई है। तो वो जो सारा बयानिया है और उसका एविडेंस इस बात को बनाया जा रहा है कि अपोजिशन के कुछ लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुर्रफीन से मुलाकात की थी डिप्लोमेट्स ने, जिसमें तमाम तर सीनियर लेवल डिप्लोमेट्स थे भी नहीं, कुछ तो मिड लेवल डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने मुलाकात की। तो मेरे ख्याल से वो कोई काफ़ी नहीं है प्रूफ ये बताने के लिए कि अमेरिका ने मदाखलत की या पाकिस्तान की सियासत में कोई साजिश की। जहाँ तक मदाखलत की बात है, उस लेटर के हवाले से मेरे ख्याल से डॉन में आप अनवर इकबाल साहब की स्टोरी सुन लें, पढ़ लें आप अगर, तो मैं पिछले काफ़ी दिन से ये कह रहा था कि जो ये नुक्ता नज़र है कि ये लेटर जो है एक रूटीन का लेटर था या ये लेटर जो है इसको फौज किया गया फॉरेन ऑफिस में, ये बात हकीकत से बरक्स है। ये लेटर जो था वो जिन डिप्लोमेट्स ने देखा है दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये रूटीन की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की गई थी। और अनवर इकबाल साहब की स्टोरी में जो सोर्सेस को कोट किया गया है वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो डिप्लोमेट्स थे वहां पे दे वर क्वाइट शॉक्ड जब उन्होंने ये लेटर देखा है। और मेरी भी जिन जराये से बात हुई थी वो भी ये कह रहे थे कि रूटीन का मामला नहीं था, और इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो मदाखलत है उस पर डिमार्च किया जाएगा, यानी कि एक प्रोपोर्शनेट एक्शन जो था वो ले लिया गया था। अब ये साजिशी थ्योरी तो एक सियासी जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है वो उससे जुड़ा हुआ है, और वो एविडेंस के तौर पे पेश कर रहे हैं कि डिप्लोमेट से मुलाकात की। मेरे ख्याल से कोई ये इनफ प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत की है, साजिश की है या इंटरफेयर किया है, तो वो किस लेवल पर होती है। कोंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने मुलाकातें की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुलाकातें हुई, उस वक्त की जो सबरा थे वो उसमें मुलविस थे। तो जिस लेवल पर वो होती है वो आप देख लें कि क्या लेवल है कि उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो खुद आकर बातचीत कर रही थी, एक वे आउट निकाला जा रहा था और जिसके बाद एनआरओ निकला, एनआरओ सामने आया। तो मेरे ख्याल से ये लेवल नहीं है कि डिप्लोमेट्स अगर मिलते हैं, मेरे ख्याल से ना ये मदाखलत में आ सकता है, ना साजिश में, ना आज जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की। लेकिन शहजाद, ये जो लेवल है ये खुद इमरान खान साहब ने सेट किया है। जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में भी कहा कि वो माजी में खुद कहते रहे, अपोजिशन के ऊपर सवाल उठाते रहे और अभी भी अपनी जलसों जुलूसों में उठा रहे हैं।
तो सियासी तौर पर चले साजिश और मुदाखलत नहीं, तो ये सवाल तो बनता है कि अगर उनके लिए गलत था तो क्या आज जब इमरान खान साहब खुद मिल रहे हैं अपोजिशन में होते हुए, तो क्या ये दुरुस्त है? सियासी बयानियां हैं, वो आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, डिप्लोमेट्स आना चाहेंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे, चाहे वो हुकूमत के लोग हों या ना हो, उनसे भी मिलेंगे। देखिए सियासत में होता रहता है, बट दैट डज नॉट मीन कि उनका जो बयानिया है वो दुरुस्त है। बहुत सारे काम यहाँ सियासतदान करते हैं, जब वो खुद करते हैं तो वो हलाल हो जाता है, जब कोई ऑपोजिशन का पार्टी करती है तो वो हराम हो जाता है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ऐसा ही मामला है। आगे भी अगर मुलाकातें होंगी, कोई एम्बेसडर कॉल ऑन करना चाहेगा, मिलना चाहेगा, तो क्या खान साहब ये कह के मना कर देंगे कि नहीं मैं नहीं मिल सकता क्योंकि एक साजिश का तासुर जाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है सियासत में। लेकिन महमल फिर खान साहब क्या अपने पुराने वाले बयानिए के ऊपर वजाहत करें, या कम से कम उसको ना दोहराएं जो वो अपोजिशन से मुतल्लिक कहते थे, या फिर एक दोबारा आके वजाहत कर दें कि ठीक है मैं पहले ऐसा कहता था लेकिन अब मैंने यू टर्न ले लिया इस चीज़ के ऊपर भी और अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अपोजिशन चाहे तो मुलाकात कर सकती है, कोई कबाहत नहीं? अलीना देखिए, बेसिकली ये ना साजिश है ना मुदाखलत, ये मुनाफकत है। क्योंकि ये जो एक पीटीआई की हमने एक तारीख में एक चीज देखी है कि जो चीजें ये खुद करें वो तो इनको ठीक लगती हैं, लेकिन वही चीजें अगर कोई और करे तो वो इनको गलत लगती है। मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब इनके साथ होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर वो इनके साथ नहीं होंगे तो वो चोर डाकू होंगे। अगर एमकेएम जो है वो इनके साथ होगी तो ठीक है, वरना अदरवाइज वो एक कातिल होंगे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा मसला है। ये आपने जिस तरह बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था कि ऑपोजिशन में होने वाले लोगों का तुक क्या है कि ये इस तरह से मिल रहे हैं अमरीकियों को। ये ना सिर्फ ये कि इन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर ये बात की, वो ऑपोजिशन के वो इनके अपनी जमात के लोगों को, जर्नलिस्ट के ऊपर भी आप देखिए जो एक रूटीन की मुलाकातें होती हैं यूएस ऑफिशियल से, डिप्लोमेट से, दुनिया भर के डिप्लोमेट में इस तरह से होता है, उनसे मिलने के ऊपर इन्होंने जिस किस्म का एक बयानिया बनाया, जिस किस्म का एक नैरेटिव बनाया कि जिसके मुताबिक 70% वोट लेने वाले अवाम की वो पार्टियां इस वक्त गद्दारी कर रही हैं, मीडिया गद्दारी कर रहा है, जुडिशरी गद्दारी कर रही है, दूसरे इदारे भी जो गद्दारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो ये जो नैरेटिव बनाया है वो दूसरों के लिए गद्दारी है, और खुद ये एक डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव को मिल रहे हैं, कांग्रेस वुमन को मिल रहे हैं, जो बाइडेन भी बाय द वे डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के जो खातून है उनसे मिल रहे हैं। और ये कांग्रेस को ये कहना कि जी कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो एक लेजिस्लेटिव क्योंकि बॉडी है तो बहुत सारी जो अमेरिका की लेजिस्लेशन होती है जिसके अंदर तय होना होता है किसको एड जानी है, किसको नहीं जानी, पाबंदियां लगनी है, या आप देख लें वो कैरी लूगर बिल हो, वो प्रेसिडल अमेंडमेंट हो, इस तरह की चीजें होती है। तो ये कहां से होती हैं? वो यूएस कांग्रेस के ही थ्रू होती हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और जो इनके अपने लिए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वही अप्लाई करें दूसरों के ऊपर। और किसी को भी, ना इमरान खान साहब गद्दार है इल्हान उमर साहबा को मिलने के लिए, ना ही कोई और गद्दार था या गद्दार है या गद्दार होगा डिप्लोमेट्स को या ऑफिशियल्स या यूएस ऑफिशियल्स या वेस्टर्न ऑफिशियल्स किसी को भी मिलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये मुनाफकत बंद करनी चाहिए। सुहेल वड़ायत साहब, क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर और इस मुलाकात के बाद जो एक एंटी अमरीका बयानिया बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर कुछ असर होगा या उसको नुकसान हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये एक रूटीन मीटिंग है, ना ये साजिश है ना ये मुदाखलत है, और मेरे ख्याल में इसको रूटीन मीटिंग ही समझना चाहिए। इल्हान उमर साहबा वहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनसे उनका काफ़ी अच्छा तल्लुक है मुसलमानों से, उसी सवाले से वो मिली हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारे पाकिस्तानी कांग्रेस के टिकट होल्डर थे ताहिर जावेद साहब, उन्होंने मुलाकात अरेंज करवाई होगी। तो मेरा ख्याल है वो इमरान खान से भी बड़े करीब हैं। तो इस तरह मुलाकातें होती हैं तल्लुकात की बुनियाद पर, एक रिलेशनशिप की बुनियाद पर। इसमें कोई इतना बड़ी ना कोई साजिश है ना मुदाखलत है। उन्होंने कहा होगा कि आप जरूर इमरान खान से मिले, क्योंकि इमरान खान अपोजिशन के लीडर हैं, कल तक वजीर आजम थे, तो इसलिए इल्हान उमर साहब ने मिला। और उन्होंने ये भी इस्लामोफोबिया वाली बात भी कर दी होगी, और ये करनी भी चाहिए क्योंकि इमरान खान का भी ये इशू था। इल्हान उमर भी चूंकि मुसलमान खातून का रुकन कांग्रेस हैं, वो भी, इनको भी इस्लामोफोबिया का उनका भी इशू है। तो इसलिए ये कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट्स पे बात तो होती है, लेकिन इट्स नॉट ए बिग डील। कोई ये ना साजिश ना मुदाखलत, ना कोई इसमें कोई इमरान खान को गेन है ना कोई नुकसान है। लेकिन बयानियां उनका मुनाफकत पर मबनी है। ये सच है कि ना वो अमेरिका के खिलाफ है ना अमेरिका के हक में है। वो उन्हें सूट किया वो लेटर, कि वो लेटर को पब्लिक करें। उस लेटर की लैंग्वेज सख्त होगी, लेटर सख्त होगा,
लेकिन बेसिकली बात ये थी कि ये बहुत लो लेवल बात थी, कोई मुदाखलत हुई नहीं। हमें भी पता है अपोजिशन के लोगों को ना किसी ने पैसे दिए हैं, ना अपोजिशन ने पैसे लेके ये काम किया है। मेरा ख्याल है ये पहली नो कॉन्फिडेंस मूव है जिसमें पैसा नहीं चला, जिसमें टिकट चले हैं, जिसमें नून का टिकट जो है वो सर, लेकिन मेरे पैनल पे मौजूद अभी भी एक एनालिस्ट शहजाद ये कहते हैं ये नॉर्मल बात नहीं है। वो अभी भी ये कहते हैं कि सर ये रूटीन की लैंग्वेज नहीं थी। ये हवाला भी दिया उन्होंने एक आर्टिकल का जिसमें वो समझते हैं कि एक्सपर्ट्स भी यही राय रखते हैं कि रूटीन की लैंग्वेज नहीं थी, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वाकई सख्त लैंग्वेज हो और ये मामूल की बात ना हो। मैं शहजाद साहब से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको बतंगड़ बनाना और इसकी बुनियाद पर अमेरिका मुखालफ बयानियां बनाना ये गलत है। ये लेटर तो ठीक है, लेटर होगा, लेकिन क्या अमेरिकी इंतजामिया ने कोई अमली कदम उठाया इमरान खान के खिलाफ? क्या अमेरिकी इंतजामिया ने किसी अपोजिशन को पैसे दिए? क्या किसी साजिश का हिस्सा अभी महमल ने बताया, हालांकि शीरी मजारी तो ये कह रही हैं कि इल्हान उमर का यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन महमल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कांग्रेस किस तरह से कानून साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो अब ये जो मुलाकात खुल के सामने आई है, मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा, क्या बयानिए पर कोई असर पड़ेगा? परसेप्शन की जंग होती है सारी। जी, मेरा ख्याल है बयानिया पहले भी उनका बड़ा कमजोर है। इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा पुरअसर बयानिया है कि अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने दीवार खड़ी की है और जो बयानिया खड़ा किया, और ये वक्त के साथ कमजोर होता जाएगा क्योंकि अमली तौर पर अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए इस बयानिए में जान ही नहीं। इमरान खान कौन सा एटम बम बना रहे थे जो उन्होंने अमेरिका ने मुखालिफ बयानिया बनाया? पहले लोग तो कोई एटम बम बना रहा था, इसी बयानिए के ऊपर लोग तो वो इकट्ठे कर लेते हैं। जलसे हमने देखे, रैली भी हमने कल रात की लाहौर वाली देखी, उसके अंदर भी बंदे तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए इसी बयानिए के ऊपर। गो कि यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दोबारा ये देती चलूँ कि हम ये जो सवाल कर रहे हैं मुदाखलत या साजिश वाला, ये हम उसी स्टैंडर्ड के ऊपर कर रहे हैं जो साबिक वजीर आजम ने सेट किया दूसरों के लिए, तो आज इसके ऊपर हम उसको परख रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, देखिए, एक तो ये लोगों को इकट्ठा करने का जो पैमाना है ना, आप कल शाहिद अफरीदी का मैं अनाउंस करता हूँ कि जी वो मर्दान या पेशावर में आएंगे और वहाँ पे लोगों से मिलेंगे बग़ैर किसी उसके, मैं देखता हूँ या शुएब अख्तर का मैं नाम दे देता हूँ, तो आप देख लेंगे कि कितने लोग वहाँ पे जमा होते हैं। या मैं सिर्फ ये अनाउंस करता हूँ कि जी राहत फ़तेह अली ख़ान का कंसर्ट होगा और वहाँ पे दाखिला फ्री होगा, तो फिर मैं देखता हूँ कि लोग वहाँ पे कितने इकट्ठे होते हैं। एक तो ये कि लोग सवाल ये कि लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, आप लोगों ने शायद नहीं होगा, वो कुछ दौर को अदवार सुहेल वड़ाई साहब को याद हो गए कुछ हमें, कि अताउल्लाह शाह बुखारी साहब जब तकरीर करते थे तो कितने लोग जमा होते थे और कितने कितने दिन एक तकरीर को सुनने के लिए बैठे रहते थे। हमने रिसेंट पास्ट में, अब ये तो सिर्फ इकट्ठे हो जाते हैं ना, मौलाना सूफी मोहम्मद के हुक्म पे न सिर्फ इकट्ठे हो गए, हज़ारों की तादाद में बंदूकें लेकर वो अफ़गानिस्तान में B-52 से मुकाबला करने के लिए वहाँ पे चले गए। वक्ती तौर पर लोग जज्बाती होते हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि उन लोगों के वालिदैन और वो आके कभी हमारा गिरबान पकड़ते, कभी सूफी मोहम्मद साहब के अहले ख़ानदान का गिरबान पकड़ते कि आप हमारे बच्चों को वहाँ पे क्यों ले गए हैं। तो वो एक पाकिस्तानी एक जज्बाती कौम है, और उनको कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि मज़हब का चूरन और एंटी अमेरिकनिज़म का चूरन उनको बहुत जल्दी बेचा जा सकता है। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं रोज़े से हूँ कि इनके करीबी साथी जो बाहर इनकी बड़ी वकालत करते हैं ना, वो जब हमारे साथ खलवतों में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये खान साहब ने क्या बकवास बयानिया पकड़ लिया है ये केबल का। मसलन मैं आपको केबल की लैंग्वेजेस और उसकी बातें लोग करते हैं, तो बाकी केबल तो किसी ने देखे नहीं है ना। मैं दावे से ये कहता हूँ कि इस दौरान चीन से जो केबल्स आए हुए हैं उनकी लैंग्वेज इससे 1000 गुना सख्त होगी। और ये मैं कई मरतबा रिकॉर्ड पे ला चुका हूँ कि चीन की हुकूमत बार बार हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़े कर चुकी थी कि इस वज़ीर आज़म और इस टीम के साथ हमारा काम नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि सीपेक पे काम रुक गया था और JCC का इजलास 2 साल से नहीं हो रहा है।
तो इन्होंने तो चीन को नाराज़ करके अमेरिका की खिदमत की है। तो मुझे कोई एक तो साबित करे कि अमेरिका का इमरान खान ने बिगाड़ा क्या है। अब इस्लामोफोबिया की अगर बात हम इंसाफ से काम लें तो सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ महातिर मोहम्मद वो करते थे, और इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म ने और कनाडा के वज़ीर आज़म ने किया है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया ख़ुद उन ममालिक के अंदर भी उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला वो बन जाता है। सर लेकिन तो ये यूएन वो में जिस चूरन तरह से बेचना मुकदमा चाहते हैं, पेश और किया मैं इमरान खान इसलिए उनकी टीम ने, नहीं सर अच्छा क्रेडिट तो देना देखें, चाहिए साफी साहब, मुकदमा जहां पेश पर हुआ करना अच्छा क्रेडिट देना चाहिए। मुकदमा गढ़ना और पेश करना वो मैकियावेली के पैरोकार हैं, उनको रेगुलर पढ़ते हैं। इसमें इमरान खान साहब बहरहाल खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि वो झूठ को इस तरह बयान करके पेश करते हैं कि मुखातिब पुकार उठता है कि सच है तो बस यही है, ये उनका कमाल है। लेकिन देखें कि झूठ पे कड़ी इमारत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आज का प्रोग्राम अपने साथ रिकॉर्ड कर लें कि कुछ अरसा बाद जिस तरह भी एक कहता है ना कि मैंने फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नहीं किया, दूसरा कहते हैं मैंने फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नहीं किया, तीसरा कहते हैं मैंने नहीं किया, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी कहेंगे। और ये पिछली काबीना में, आखिरी काबीने में शाह महमूद कुरैशी ने इनकी मिन्नतें की थी कि जी इस केबल के मसले को आगे ना बढ़ाओ, लेकिन बाहर आके वो इमरान खान से डरते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि साकिब निसार, अजमत सईद, खुद शाह महमूद कुरैशी, चलें ठीक इन है, लोगों पे मुश्तमिल हम कमीशन थोड़ा सा बना कहीं और दिया निकल जाए गए। फिर ताकि सलीम साहब फौरन ये वो कि मामला आपका नुक्ता सामने करे। ठीक है, अगर रिपोर्ट प्रोग्राम उलट साथ-साथ ना आई रिकॉर्ड हो तो रहा है, मामला आगे खुलता है तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन समझते हैं कि ये जो इमरान खान ने आज मुलाकात की है और जो पुराना बयानिया था ये मुनाफकत है। हमारे 3 तज्जियाकार ये समझते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल है इसके ऊपर कमेंट नहीं करे, क्योंकि ये समझते हैं ये कहना सरासर गलत होगा कि मुदाखलत या साजिश से अगर इसको तशबीह दी जाए। एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात दिए कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जितने भी तहाइफ मिले हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाए। और साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने तोशा खाना से मुतल्लिक जो कवानीन है उसके ऊपर कहा कि ये पॉलिसी होनी नहीं चाहिए कि जो बैरून मुल्क से तहाइफ आते हैं वो कोई ख़रीद कर अपने घर लेके जा सके, ये तो कौम की मिल्कियत होनी चाहिए। फिर उन्होंने अमेरिका का भी हवाला दिया कि पाकिस्तान ने एक अमेरिका को तोहफ़ा दिया जो कि एक म्यूज़ियम में रखा गया। फिर डिप्टी एडवोकेट जनरल को उन्होंने हिदायत भी की कि हुकूमत से पूछ कर कोई ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जिसमें ये जो पॉलिसी है कि जो स्टेट्स में जो प्रीमियर है या जिसको तोहफ़ा मिला है वो उसका इख्तियार होता है कि वो कुछ मामूली सी पैसे देकर ये तोहफ़ा ले सकता है और उसकी मिल्कियत हो जाती है। इस तरह का कोई पॉलिसी ख़त्म हो, बल्कि वो हुकूमत की मिल्कियत ही रहे और ख़जाने की मिल्कियत ही रहे। इसके ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत से मौक़िफ़ लेकर बताएंगे। लेकिन इमरान खान जो कि खुद एतराफ़ कर चुके हैं अपने तहाइफ से मुतल्लिक कि उन्होंने ख़रीदे और उसके बाद उन्होंने वो बेचे भी, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका तोहफ़ा उनकी मर्ज़ी। तो अब ये जो तफसीलात इनकी डिटेल सामने आएंगी, उसके बाद क्या मुमकिन एक्शन हो सकता है और क्या इमरान को तहाइफ वापस करने का कहा जा सकता है, क्या वो तहाइफ वापस करेंगे, ये हमारा अपने एनालिस्ट के लिए सवाल। महमल, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि ये कहना कि ये वापस कर दें, देखिए हमारे कानून के अंदर तो अगर ये चीजें लेने की इजाजत है तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात या तो आप कानून बदल दें। कानून को रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं होता, एक्चुअली प्रोस्पेक्टिव होता है, तो यानी कि आगे की अगर आपने बात करनी है। लेकिन अगर उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर किया है, अगर उन्होंने वो सारी चीजें पूरी की हैं जिसके ऊपर जाहिर बात है अभी तहकीकात होनी है कि किस तरीके से वैल्यूएशन हुई क्या हुआ। लेकिन एक चीज है लीना, तो इसे अभी कानून यानी वापस वो करेंगे कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो वापस करेंगे, क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश तो नहीं है कि वो इस तरह। तो फिर आपको सबसे वापस लेना पड़ेगा। आप कब से शुरू होंगे, कब तक जिसने लिया तोशा खाना, और वैसे भी खैर वो तो बेच चुके हैं मेरे ख्याल में। रेट्रोस्पेक्ट में फैसला दे सकती है, हमने देखा है अदालतें ऐसे भी कर देती हैं। बिल्कुल अलीना, दे सकती हैं और बेच चुके हैं वैसे वो तोहफा। नहीं वो मैं कह रही हूँ, तो बेच चुके हैं ना इस वक्त, तो वो क्या वहां से मार्केट से वापस खरीदेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक चीज और है अलीना इसके अंदर, वो ये है कि असल मसला ये है
कि वैसे तो ये कानून इसलिए बना हुआ कि अगर आपको कोई ऐसा तोहफा जो आपको पसंद आ जाए, आप अपने पास रखना चाहते हो, आप रख लेते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन जो है उसका फिर आप 50% आप जिस तरह उन्होंने दिया वो दिया होगा, लेकिन एक तो वैल्यू बहुत लो लगाई जाती है, फर्ज की जाती है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई कारोबार तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको 10 से 20% का फायदा होना चाहिए था ना। इसका मतलब है कि ये तो कोई कारोबार तो नहीं था कि आपने जी इतनी चीजें खरीदी इतने की और आप इस तरह करते रहे। ये क्या तोशाखाना लोगों के कारोबार के लिए, अगर ये मुझे नहीं, मतलब ये थोड़ा सा जरा उस चीज के अंदर आ जाता है। लेकिन खैर एनीवे वापस तो वो नहीं करेंगे क्योंकि चीजें तो इस वक्त अब दिख चुकी हैं और उन्होंने जिस तरह भी दी थी वो सामने आ जाएगी। वो कहते हैं ना, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। वो कहते हैं कानूनी तौर पर ये मेरा था, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं। होने की मर्जी है, लेकिन वही मैं इसीलिए कह रही हूँ कि लेकिन क्यों जो स्पिरिट होता है ना कानून का, ये स्पिरिट नहीं उस तरह से प्रॉपरली फॉलो हुआ, क्योंकि वो तो है ही है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई है, मुझे कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है, मैं रख लूं। ये थोड़ी है कि मैं खरीद के बेची जाऊँ और फिर वो उसका प्रॉफिट बनाई जाऊँ और उसकी वैल्यू भी सही ना लगाई हो। अच्छा सोहेल साहब, ये बड़ा अहम है, आज अदालत ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए, बड़े अहम रिमार्क्स, कि कोई ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि प्रीमियर खरीद सके ये तोशाखाना से और उसकी मिल्कियत हो जाए। ये तो कहा जस्टिस मियां गुल हसन ने कि इसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? एक तो वैल्यूएशन प्रोसेस, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, क्या अभी नहीं है, और फिर इस पॉलिसी से मुतल्लिक क्या इसको रिवाइज होना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है वैल्यूएशन जो पॉलिसी है उसको रिवाइज होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, पता चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसका एक पब्लिक इश्तिहार देना चाहिए। अगर वजीर आजम लेना चाहते हैं तो कंटेंडर भी होने चाहिए। वजीर आजम को आप सस्ता दे दें, वजीर आजम अगर लेना चाहते हैं, या कोई फॉरेन मिनिस्टर किसी को गिफ्ट मिला है तो आप उनको थोड़ा सस्ता दे दें, 5% 10%, लेकिन उसकी एक वैल्यू लगनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि अंदर बैठ के जी, लेकिन पब्लिकली तो नहीं उसको उसकी नीलामी होती ना, पब्लिकली नहीं ठीक है। एक पब्लिक नीलामी हो और उसके बाद उस रेट में कमी करके आप बेशक प्राइम मिनिस्टर को दे दें या आप फॉरेन मिनिस्टर को या जिसको तोहफा मिला है, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप उसको बाजार में बेच दें। ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है, और साफ बात है कि इससे फायदा हुआ है कि फर्ज करें आपने 5 करोड़ की एक चीज खरीद के उसको 18 करोड़ में बेच दी है, तो ये 13 करोड़ है, ये सीधा आपकी जेब में गया है। तो इस तरह फायदा उठाने की इजाजत तो नहीं है मेरा ख्याल है, और ये सरासर गलत है। ये बड़ा अहम पॉइंट। शहजाद, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? क्या ये जो इमरान खान ने किया कि इसको पहले ख़रीदा जो कानूनन ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मार्केट में बेच दिया, क्या ये गलत था? ये सवाल आपके सामने रखेंगे शहजाद। माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है और बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं तोशाखाना से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शहजाद, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे बात कर रहे थे सोहेल वड़ाइद साहब, इसी के ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगी। क्या जो मार्केट में बेचा इमरान खान ने तोहफों को, वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। जी, पहले मैं जरा इस पॉलिसी के हवाले से बात करूं जिस पर आज कोर्ट में भी बात हुई है। मुझे लगता है किसी किस्म का वैसे तो कंसेशन होना नहीं चाहिए, बल्कि अगर कंसेशन देना है तो 10-20% दे दें। क्यों आप 20% पे लेंगे, 15% पे लेंगे, या इवन 50% पे लेंगे? क्योंकि देखें, जब हमारे यहाँ से तोहफा जाता है, जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है या कोई यहाँ पर आता है, तो हम जब तोहफा देते हैं तो वो मेरे और आपके जेब से जाता है। टैक्स पेयर उसका पैसा देता है, 100% पैसा देते हैं हम लोग, और फिर आप स्टेट जो है वो किसी और दूसरे स्टेट को गिफ्ट करता है। तो जब वहां से तोहफा आएगा तो उसकी भी मुकम्मल रकम जो है हमारे खजाने में जमा होनी चाहिए। उसी पैसे को आप इस्तेमाल करें दूसरों को तोहफा देने के लिए। ये क्यों होगा कि प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो उसको 20% पे मिले या 50% पे मिले? तो मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए। और अगर हो भी तो 15-20% आप डिस्काउंट दे दें, 70-80% आप उसकी कीमत अदा करें, एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट पब्लिक करना जरूरी है। 2017 में रऊफ क्लासरा साहब जो इस मामले पे पूरी बड़ी तहकीक कर चुके हैं, 2017 में जब ये मामला आया था और नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से ये पूछा गया था कि कितने एसेट्स उन्होंने लिए हैं, तब उस वक्त जो है इसको सीक्रेट एक्ट का हिस्सा बना दिया गया था ताकि तफसीलात देनी ना पड़े। तो ये जो सीक्रेट एक्ट इसमें बनाया था, ये 2017 में किया था। रऊफ क्लासरा साहब ने इसमें तफसील से बात की क्योंकि उनकी तहकीक इस मामले में बड़ा ज्यादा है। तो एक तो अगर आप मामूली सा डिस्काउंट दें एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट पब्लिक। मुमालिक के नाम नहीं बताने कि किस मुल्क ने तोहफा दिया है, ना बताएं। ये जरूर बताएं कि तोहफा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है,
और वो कितने में आप खरीद रहे हैं, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। यही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पिछले 1 साल से किया जा रहा था, लेकिन वो इससे दूर भाग रहे थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि आप इसकी तफसीलात बताएं। दूसरा, जो महमल कह रही है कि इतना इजाफा किया गया, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। जो शुरू में जो तोहफे खरीदे गए थे तहरीक इंसाफ में, जिसमें ये महंगी घड़ी भी थी 8.5 करोड़ की, उस पर तो सिर्फ 20% अदा किए गए थे, यानी कि वो जो टोटल तोहफे थे उसके लिए 2 करोड़ दिए गए थे। और बाकी जब 50% कर दिया गया, उसको कानून को बदला, तब मजीद तोहफे खरीदे गए। लेकिन जो महंगे तोहफे थे उस पर सिर्फ 20% अदायगी की गई थी। और ये जो 14 करोड़ वाली बात है, दिस इज येट टू बी वेरीफाइड। ये किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, ना हुकूमत के पास है, ना किसी जर्नलिस्ट के पास है। ये सुनी सुनाई बात है। फिलहाल अगर हुकूमत के पास कोई एविडेंस है, वो इसको मंजर आम पर लेके आए कि कितने में तोहफा बेचा गया है। क्योंकि मैंने जब पूछा अपने प्रोग्राम पे या इसके अलावा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला है तसल्ली बख्श कि क्या वाकई 14 करोड़ में बेचे गए। क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा ने 18 करोड़ का अमाउंट बताया। शहबाज शरीफ ने वो सहाफियों से मीटिंग में कहा था ना, शहबाज शरीफ ने 14 करोड़ का बताया था, फिर मरियम औरंगजेब ने 18 का बताया। मरियम औरंगजेब साहबा ने कफलिंग मिला के उसको 18 करोड़ का दिया। मैं मुकम्मल कर लूं तो ये टू बी वेरीफाइड है। लेकिन जो तोहफा बेचना है, ये इटसेल्फ मेरे ख्याल से मॉरली बड़ा गलत है। इट इज इन अ वेरी बैड टेस्ट कि मतलब आपको कोई स्टेट से तोहफा मिलेगा, आपके पास एक कंसेशन में उसको खरीदने का इख्तियार मौजूद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मार्केट में जाके उसको बेच देंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक बुरा इंप्रेशन देता है, खासतौर पर अगर तहरीक इंसाफ जिन स्टैंडर्ड्स की बात करती थी, जो स्टैंडर्ड सेट किए वो नहीं, जिस स्टैंडर्ड की बात करती थी, जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात करती थी, उसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा बैड टेस्ट में लगता है कि आप तोहफा जाके बेच दें। इट डज नॉट साउंड गुड एट ऑल। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मैमल शायद कुछ ऐड करना चाहिए थी। हाँ जी अलीना, मैंने कहा कि ये फैक्ट फोकस ने दी थी ये वैल्यू, जो सारे तोहफे कहते हैं जो 58 शायद थे जिनको बेचा गया, उसकी पूरी दी थी। मैंने बेचने के लिए दी थी, खरीदने की तफसील दी थी, बेचने की तफसील नहीं है। ये जो 14 करोड़ वाला इल्जाम है, ये पहली मर्तबा शहबाज शरीफ ने लगाया है। अगले दिन मरियम औरंगजेब साहब ने कहा 18 करोड़ है। पब्लिकली लगाना है, मीडिया पे लगाना है तो ठीक है। अगर वाकई कोई कार्रवाई करनी है या इसको आपने बताना है कि ये जेन्युइन इल्जाम है, तो फिर उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना, ये वरना तो सुनी सुनाई बात है। ये उस्मान मंजूर साहब ने डॉक्यूमेंट्स ही शायद महमल कहना चाह रही है, वो लिस्ट पूरी की पूरी जो फैक्ट फोकस ने शेयर की। एक क्लैरिफिकेशन, देखिए डिस्प्यूटेड बात सिर्फ अमाउंट की है कि कितने में बेचा है। जो बेचा है इमरान खान साहब ने, वो तो खुद कल साथियों के साथ भी एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और पहले अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि तोशा खाना का तोहफा मैंने खरीदा, उसको मैंने बेचा और फिर मैंने उससे सड़क बनाई। ये तो 1.5-2 साल पहले वो खुद ही एडमिट कर चुके हैं। तोहफा बेचा। मैं ये सवाल ये कह रही थी शहजाद, जो मैं सवाल कह रही थी कि जो ये अमाउंट सामने आ रहा है, क्योंकि फैक्ट फोकस ने भी दिया, उसके अलावा जाहिर बात है गवर्नमेंट के क्लेम्स तो लेते हैं, और अब तो खैर इन्होंने भी, अब तो पता चल जाएगा कि कितने तहरीफ लिए, क्या लिए गए। बात ये है कि सारी बात का निचोड़ गया बिल्कुल, अब तो डिटेल्स पब्लिक होंगी। लेकिन सलीम साफी साहब, मेरा सिर्फ एक चीज अलीना, मेरा पॉइंट ये था कि ये कारोबार नहीं है कि आप तोशा खाना से कोई चीज लेकर आप बेशक 20 पे ले, 50 पे ले, उसके बाद आप बेचना शुरू कर दें। आप प्रॉफिट के ऊपर कारोबार नहीं कर सकते। इसी बात की तायीद की शहजाद ने महमूद, बिल्कुल आप भी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। शहजाद ने भी यही कहा कि बड़ी गलत बात है। नहीं बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, स्टॉल पे ऐसे थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन सलीम साफी साहब, निचोड़ सारी बात का ये है कि ये जो पॉलिसी है इसको क्या पब्लिक होना चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या ये इख्तियार भी होना चाहिए कि अगर चाहें तो कम कीमत पर ख़रीद सकें, अगर इवन पब्लिक भी हो जाती है तो? देखें, ये सारे जुज़ियात हैं, इस मुल्क के मसले कुछ और हैं। अभी इस वक्त हमारे रोज़ाना उधर लोग मर रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि हमारे बॉर्डर पे 5-6 बंदे शहीद ना हो रहे हों, उसका इधर ज़िक्र नहीं है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसका इधर ज़िक्र नहीं है। इस मुल्क के कोर इश्यूज़ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं है। कश्मीर हमारा इतना संगीन वो है, वहाँ पे ये पिछले चंद दिनों में क्या हुआ उसका ज़िक्र नहीं है। तो एक तो ये है, और ये इमरान खान साहब ने जो आदत हमें डलवा ली थी कि नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने का, ये तो उसके नेटी ग्रिटी के है। असल चीज़ ये है, इमरान खान को एक चीज़ अब समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग होते हैं, एक लाडले होते हैं, एक आम पाकिस्तानी होते हैं। जो लाडला होता है उस पर न कानून का इतलाक़ होता है, न उसके जुर्म को जुर्म समझा जाता है। तो इमरान खान साहब वैसे तो सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान में सारे अपने आप को लाडले और कानून से बालातर समझते हैं और उनके नाज नखरे हम उठाते हैं। 2011 से वो लाडला था, तो इसलिए न पार्टी फंडिंग केस का फ़ैसला हो रहा था, वो PTV पे हमले करे,
वो सिविल नाफरमानी करे, वो सब कुछ करें तो कोई पूछगछ नहीं है। हाँ, जब लाडला बंदा नहीं रह जाता तो फिर कानून मुतहरिक होता है। तो इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं ना कि मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी, तो उनको ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इदारों को चैलेंज करके अपने लाडले की हैसियत ख़त्म कर दी है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये पाकिस्तान के तोहफे और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी और कानून की मर्ज़ी होगी। जरदारी का भी पब्लिक होना चाहिए, गिलानी का भी होना चाहिए, नवाज शरीफ का भी पब्लिक होना चाहिए, इनका भी पब्लिक होना चाहिए और कौम पे फैसला छोड़ दिया जाए। सर आज जो बात हुई है ना, आज जो बात हुई है ना सर, आज जो कोर्ट में बात हुई है, जो रिमार्क्स दिए उन्होंने किसी एक फर्द या किसी एक हुकूमत से मुतल्लिक बात नहीं की। उन्होंने कहा है ये जो कानून है तोशा खाना से मुतल्लिक कि जिस डिग्निटरी को तोहफा मिलता है उस अगर वो चाहे तो कुछ रकम अदा करके ये ले सकता है, और फिर ये सारी जो डिटेल्स हैं इसको खुफिया रखा जाता है। जैसे अभी शहजाद ने भी बताया, ये सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो डिटेल्स होती हैं इनको बाहर बताया नहीं जाता। तो आपके ख्याल में नहीं, ये शहजाद की ये बात ठीक है कि ये पिछली हुकूमत में ये काम किया गया था, लेकिन हम अगर अपने अक़दार की बात करें ना, तो हम जैसे गरीब बंदे को भी अगर तोहफ़ा मिले तो वो किसी और बंदे को देना मायूब समझा जाता है। तो पहले तो हमारे हुक्मरानों को ये शर्म करनी चाहिए कि जो तोहफे उनको रियासत के तौर पर मिले थे वो जिसने भी किए हैं तो वो रियासत के पास ही रखने चाहिए थे। हाँ, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी होती जो ख़राब होनी होती तो उसकी कुली बुली के ज़रिए नीलामी कर दी जाती। शर्म की बात तो ये है ना कि वो एक मुल्क का सदर आपको गड़ी दे और अगले दिन वो बाज़ारों में बिकती रहे। हमारे तज्जियाकारों में से अक्सरियत की ये राय है कि ये जो आज अदालत में रिमार्क्स दिए गए हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म भी दिया गया है, हिदायत भी दी गई हैं कि हुकूमत से पूछ कर बताएं कि इस कानून से मुतल्लिक, इस पॉलिसी से मुतल्लिक उनका क्या स्टांस है। इस पॉलिसी को तोशा खाना से मुतल्लिक ओपन होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, पता होना चाहिए आवाम को कि उनके तोशा खाना में क्या आ रहा है, उसकी क्या मालियत है और फिर आगे उसके साथ क्या होता है। तो जनाब अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।